सर्वे भयो नमो नमः। वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। आज हम बात कर रहे हैं पद्य भाग शिशुपाल वधम के विषय में। जो भी मेरे नए सब स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे संस्कृत परीक्षा की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं महाकवि माघ। शिशुपाल वधम में कुल कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम काव्य की विधा है श्रव्य। शिशुपाल वधम है एक महाकाव्य। महाकवि माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम किसके अंतर्गत आता है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल वधम आता है। शिशुपाल वधम एक महाकाव्य है जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के नायक हैं श्री कृष्ण, और शिशुपाल वधम का प्रधान रस क्या है? वीर रस। शिशुपाल वधम का जो मंगलाचरण है उसकी प्रकृति कैसी है? वस्तु निर्देशात्मक। महाभारत का कथांश है, महाभारत की जो कथा है उसका अंश है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम का उपजीव्य है महाभारत का सभा पर्व। महाभारत का सभा पर्व पद्म पुराण का 25वां अध्याय, अग्नि पुराण का 4 से 12 अध्याय और श्रीमद् भागवत दशम स्कंध का 74वां अध्याय में किसकी कथा वर्णित है? शिशुपाल वधम की। यह आप ध्यान रख लेना। महाकवि माघ के जो पिता थे उनका नाम क्या था? दत्तक। और महाकवि माघ के पितामह यानी कि पिता के पिता का नाम क्या था? सुप्रभदेव। राजा श्री वर्मल के धर्म सचिव कौन थे? महाकवि माघ। महाकवि माघ राजा श्री वर्मल के धर्म सचिव थे। महाकवि माघ का समय है 7वीं शताब्दी का अंतिम भाग, अर्थात 675 ईस्वी। शिशुपाल वधम पर मल्लीनाथ द्वारा लिखी गई टीका है सर्वंक्षा। घंटा माघ की उपाधि प्राप्त है माघ को। माघ अनुगामी प्रतीत होते हैं भारवी के। माघ के ग्रंथ का आरंभ हुआ है श्री शब्द से और माघ के ग्रंथ का अंत हुआ है लक्ष्मी पद से। मातृदकार वर्ण युक्त श्लोक की रचना की है माघ ने। शिशुपाल वधम के सर्वाधिक प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लीनाथ। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों के प्रयोग में निपुण माने जाते हैं माघ। कौन माने जाते हैं? माघ। माघे सन्ति त्रयो गुणः, यह कथन संबंधित है शिशुपाल वधम से। नव सर्ग गते माघ नव शब्दों न विद्या, यह संबंधित है शिशुपाल वधम से। राजसूय यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में किसके कहने पर श्री कृष्ण की युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में किसके कहने पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की थी? सहदेव के कहने पर। शिशुपाल वधम द्वारा श्री कृष्ण की निंदा करने का कारण था श्री कृष्ण की अग्र पूजा। देव ऋषि नारद का आगमन होता है प्रथम सर्ग में। देव ऋषि नारद को श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी कौन भेजता है? इंद्र। इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आते हैं। कौन आते हैं? नारद। आकाश मार्ग से द्वारकापुरी आते हैं नारद। नारद का द्वारकापुरी में सत्कार कौन करता है? श्री कृष्ण। शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं नारद मुनि। शिशुपाल पूर्व जन्म में था हिरण्यकशिपु तथा रावण। श्रीहपति श्रीमती शासितुम, यह मंगलाचरण है शिशुपाल वधम का। हिरण्यगर्भा कंभुवम है नारद। तिरह चीन गति किसकी है? सूर्य की। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 75।
रथांगपाणी कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण। शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में स्तुति की गई है श्री कृष्ण की। सदा अभिमाने एक धना ही मानिनः, यह उक्ति है नारद की। मेघे माघे गतम वह, यह कहा गया है मल्लीनाथ द्वारा। वसुदेव का घर है श्रीमती। चंद्रमा के समान कौन लग रहे थे शिशुपाल वधम में? नारद मुनि। महाकवि माघ के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? वंशस्थ। और शिशुपाल वधम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1650। श्री कृष्ण उद्धव तथा बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं द्वितीय सर्ग में। श्री कृष्ण द्वारकापुरी से युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते हैं तृतीय सर्ग में। श्री कृष्ण की राजधानी का नाम क्या था? द्वारिकापुरी। इसीलिए श्री कृष्ण तृतीय सर्ग में अपनी राजधानी द्वारिकापुरी से युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते हैं। कौन से सर्ग में? तृतीय सर्ग में। रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है चतुर्थ सर्ग में। और द्वारकापुरी का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है? तृतीय सर्ग में। समुद्र का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है? तृतीय सर्ग में। रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए सेना के प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन है पंचम सर्ग में। गज एवं अश्व का वर्णन किया गया है पंचम सर्ग में। 6 ऋतु षड ऋतुओं का वर्णन है कौन से सर्ग में? षष्ठ सर्ग में, अर्थात छठे सर्ग में। 6 ऋतुओं में प्रथम ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु। श्री कृष्ण और यादवांगनाओं के वन विहार का वर्णन है सप्तम सर्ग में। जल विहार का वर्णन है अष्टम सर्ग में। सूर्यास्त एवं संध्या के प्रादुर्भाव का वर्णन है नवम सर्ग में। यादव तथा यादवांगनाओं के मधुपान का वर्णन है दशम सर्ग में। प्रभात वर्णन है एकादश सर्ग में। श्री कृष्ण का सेना सहित प्रस्थान का वर्णन है द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना तट पर पहुंचने का वर्णन है द्वादश सर्ग में। यमुना का वर्णन कौन से सर्ग में है? द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना पार करने का वर्णन है द्वादश सर्ग में। श्री कृष्ण को यमुना पार आए हुए जानकर उनकी अगवानी के लिए पांडवों के पहुंचने का वर्णन कौन से सर्ग में है? त्रयोदश सर्ग में। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के प्रवेश का वर्णन कौन से सर्ग में है? त्रयोदश सर्ग में। यज्ञ सभा एवं यज्ञ सभा में कृष्ण के पहुंचने का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। यज्ञ का वर्णन किया गया है चतुर्दश सर्ग में। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण भगवान को प्रथमा अर्घ्य देने का वर्णन किया गया है चतुर्दश सर्ग में। श्रीपति श्रीमती शासितुम जगत, इसमें श्रीमती है श्री कृष्ण का घर। नारद जी किसके समान शुभ्र थे? हिमालय पर्वत के समान नारद जी शुभ्र थे। श्री कृष्ण जी शाम होने में किसके समान थे? नीलगिरी पर्वत के समान थे। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करने का वर्णन है चतुर्दश सर्ग में। श्री कृष्ण की प्रथम पूजा से शिशुपाल के क्रोधित होने का वर्णन है पंचदश सर्ग में। श्री कृष्ण की जो प्रथम पूजा से शिशुपाल नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें, वे इस बात का वर्णन कौन से सर्ग में है? 15वें सर्ग में, अर्थात पंचदश सर्ग में। अगला आगे है शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की निंदा करने का वर्णन है पंचदश सर्ग में। शिशुपाल के द्वारा भेजा गया दूत श्री कृष्ण की सभा में कौन से सर्ग में आता है? षोडश सर्ग में। श्री कृष्ण के धनुष का नाम था शार्ंग। श्री कृष्ण की गदा का नाम था कौमोदकी। श्री कृष्ण के खड्ग का नाम था नंदक। शिशुपाल से युद्ध के लिए श्री कृष्ण एवं सेनाओं के प्रस्थान का वर्णन है सप्तदश सर्ग में। दोनों दलों अर्थात श्री कृष्ण एवं शिशुपाल की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध होता है अष्टदश सर्ग में। बाणासुर का पुत्र था वेणुदारी। बलराम जी एवं वेणुदारी के युद्ध का वर्णन है 19वें सर्ग में, अर्थात 21वें सर्ग में।
शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच युद्ध होने का वर्णन है विंश सर्ग में अर्थात विंशति सर्ग में अर्थात 20वें सर्ग में। श्री कृष्ण द्वारा चक्र से शिशुपाल का सिर काटने का वर्णन है विंशति सर्ग में अर्थात 20वें सर्ग में। शिशुपाल के शरीर से निकलकर तेज पुंज श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है। इस बात का वर्णन कौन से सर्ग में है बच्चों? 20वें सर्ग में अर्थात विंशति सर्ग में। आगे हम इसकी कुछ सूक्तियों के बारे में पढ़ते हैं शिशुपाल वधम की। इसकी कुछ सूक्तियां हैं, 15 सूक्तियां हैं, मैं आपको करवा देती हूँ। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम, यह शिशुपाल वधम के प्रथम श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। हिरण्यगर्भांग भवुम मुनिम हरिः, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। प्रसिद्धम ऊर्ध्वम ज्वलनम हविर्भुजः, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का द्वितीय श्लोक है। क्षणम क्षणोत्तिक्षित गजेंद्र कीर्तिना, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। रथांग पाणेः पटलेन रोचिषा मृषि त्विष, रथांग पाणे पटलेन रोचिषा अमृषि त्विषम, यह सूक्ति शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की 21वां श्लोक है। छठी सूक्ति है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में से ली गई है। अगला है हमारा विलोक नैनेव त्वा मुनः मुने कृतः, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से 29वां श्लोक है। आगे है किमस्ति कार्यम गुरु योगिनामपि, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 31वां। उपप्लुतम पातु मदो दैस्तवमेव विशंभ्र विस्मिशीषे, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 38वां श्लोक है। सदा अभिमानेक धना ही मानिनः, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 67वां श्लोक है। महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, यह शिशुपाल वधम के द्वितीय सर्ग का 13वां श्लोक है। शणे शणे यन्वतामुपेति ही तदेव रूपम रमणीयतायः, यह शिशुपाल वधम में से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 29वां श्लोक है जो कि श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। रीते रेव शाल्येतुम शमेत, यह भी शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 38वां श्लोक है जो कि नारद द्वारा बोला गया है। उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोक्षेप्य पश्यम इच्छत, यह शिशुपाल वधम के द्वितीय सर्ग का 10वां श्लोक है।